तो दोस्तों, आज हम परसों से हम देख रहे हैं हमारे छह सात शरीर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा ये जो मैसेजेस हम दे रहे हैं, ये सात शरीरों के बारे में हम जो बातें कर रहे हैं, ये कहाँ से मिल रहा है, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। ये सारे मैसेजेस मुझे भृगु महर्षि और अत्रि महर्षि ने चैनलिंग द्वारा इन सभी मैसेजेस को लिखवाया था, जो एक बुक बनकर कन्नड़ा में मैं ये बुक लिखी हूँ। और ये बुक बहुत सारा ज्ञान से भरा हुआ है। इसका नाम है सत्य पयण। कन्नड़ में ये बुक लिखी थी मैंने 2012 में। उसमें इतनी जानकारी दिया है अत्रि महर्षि और भृगु महर्षि जी ने। तो उनको बहुत धन्यवाद और उनको सादर प्रणाम करना मैं चाहती हूँ, जो इतना बड़ा ज्ञान धरती पर लाने के लिए मुझे चुना गया था। इस बुक को पत्री सर भी एक कोहिनूर ज्वेल बोलकर इस बुक को पुकारे हैं। बहुत ही ज्ञान भरा हुआ है इस बुक में। एक आत्मा धरती पर कैसी आती है, आते वक्त क्या क्या लेके आती है, और कोश माने यानी हम जो सात शरीर के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये सात शरीर कहाँ पर बनता है, किससे बनता है, और इन सात शरीरों को कैसे एक के बाद एक एडजस्ट किया जाता है, और शरीर छोड़ते वक्त हमें कैसे छोड़ना है, इन शरीरों को कैसे बाहर आना है इन शरीरों के द्वारा, ये सब इस बुक में लिखा हुआ है। बिफोर बर्थ और लाइफ आफ्टर डेथ, इन दोनों की जानकारी इस बुक में लिखवाई गई है। तो इस बुक की जो बातें हैं, इस बुक में जो भी सात शरीर के बारे में जानकारी दी गई है, उसी को तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो परसों हमने देखा भौतिक शरीर के ऊपर हमने जानकारी प्राप्त की, और कल हम प्राणमय शरीर के बारे में जानकारी ली, और आज चलते हैं सूक्ष्म शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस सूक्ष्म शरीर क्या होती है? हमारे प्राणमय शरीर यानी ये एक लाइट लाइट वाला शरीर होता है। यानी ये शरीर पूरे लाइट से भरा हुआ ऐसे हमें दिखता है। लेकिन उसके आगे का जो सूक्ष्म शरीर है, ये प्राणमय शरीर और अ, भौतिक शरीर, दोनों एक की जो पंखा भी कनेक्ट है, गेट इन बंद। दो कनेक्टिविटी को लेकर आगे बढ़ते हुए इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, और इसको मनोमय शरीर भी कहा जाता है। मनोमय शरीर, ये मान ये नाम में ही छुपा है। इस मनोमय शरीर में क्या है? कल हमने देखा हमारे जो कर्म के हिसाब होते हैं, कई बार जन्म लेकर कई बार शरीर को छोड़ने पर यहाँ पर जीवन जीते हुए हम कई सारे काम करते हैं। कई सारे यानी वो सही हो या गलत हो, अच्छे हो या बुरे हो, सभी कर्म हमारे प्राणमय शरीर में रिकॉर्डेड होती जाती है, और इसी के आधार पर हमारा नेक्स्ट जन्म तय होते हैं। कौन तय करता है ये सभी? हम खुद तय करते हैं। जब हम शरीर छोड़कर, यानी
मृत्यु को प्राप्त करते हुए इस शरीर से हम जब अलग हो जाएंगे, तब हम फिर एक बार सूक्ष्म लोक में जाते हैं। हर एक को, वो ध्यानी हो या कुछ नहीं जानता हो, जो भी हो, उसे इस शरीर को छोड़ने के बाद सूक्ष्म लोक में जाया जाता है। वहां एंजल्स हमारे एंजल्स हमारे मदद करने लगते हैं, और वो हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को दिखाते हैं। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी हमारे जो भी कर्म के हिसाब है, जो जो कर्म हम इस धरती पर इस शरीर के द्वारा किया है, उन सभी को वाइब्रेशंस के रूप में रिकॉर्डेड किया जाता है। इसी को कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। हर एक का अलग अलग वाइब्रेशन के साथ ये रिकॉर्डेड बना रहता है। जैसे कि हम लाइब्रेरी देखते हैं ना, वैसे ही हमारे सब लोगों के कर्म के हिसाब एक एक वाइब्रेशन के द्वारा उस आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड किया जाता है। जब व्यक्ति मरने के समय पर हो, मरने के यानी कि इस शरीर को छोड़ने की 2-3 सेकंड पीछे, यानी कि जब उनका देहांत होने लगता है, शरीर का देहांत होने लगता है, तब लास्ट 3 मिनट्स में पूरे के पूरे जो जो काम किया हुआ है इस धरती पर इस शरीर से, वो पूरे की पूरे हिसाब एक फिल्म जैसा दिखाया जाता है। लास्ट 3 सेकेंड्स में, जब शरीर छोड़ने की 3 सेकेंड्स रहते हैं ना, तब फास्टली ये सभी हमें दिखने लगता है। हमने क्या क्या काम किया इस शरीर में रहते हुए, क्या सही किया, क्या गलत किया, पूरे के पूरे हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसको देखकर जब हम इस शरीर से बाहर आते हैं, वहां कोई जजमेंट नहीं रहते है। मैंने अच्छा किया ना ये गलत किया, ऐसी कोई बातें नहीं रहती है। लेकिन कर्म का हिसाब चुकता करना उन्हें मानते हैं। नेक्स्ट शरीर में जब मैं जाऊंगा, तो ऐसे ऐसे काम करूंगा जिससे मेरे कर्म की हिसाब बिल्कुल बैलेंस्ड हो। ऐसे हर आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सोचती है। ये सोचती तो है, लेकिन जब फिर से जन्म लेने की वक्त आती है, तब एक पूरा तय करके मुझे ऐसे हिसाब करना है, मेरे कर्मों को बैलेंस करना है, वो अच्छे हो या बुरे हो, दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस करते हुए, हमारे कर्मों को कम करते हुए, नेक्स्ट जन्म में मैं पूरा परिशुद्ध होकर शरीर जोड़ूंगा और मेरे घर वापस जाऊंगा। क्योंकि हम अनेक लोग से इस धरती पर एक्सपीरियंस करने के लिए ही तो आते हैं शरीर धारण करके। तो हमें क्या लगने लगता है, हर एक बार शरीर छोड़ते वक्त और शरीर छोड़ने के बाद हमें पता चलता है और भी इतने सारे कर्म बाकी है हमें मेरी, तो इन सबको मुझे क्लियर करना है। ये सोचकर फिर से एक बार जन्म लेने की कोशिश में लग जाती है, और तय करती है इस जन्म में मैं पूरे के पूरा कर्म को क्लियर करूंगा, और मेरे सारे शरीरों को प्यूरिफाई बना के, क्लियर बना के मैं अपना घर जाऊंगा। ये सोचते हुए हर एक आत्मा फिर से जन्म लेती है। किसके घर जन्म लेना है? मेरे
पिता माता कौन बन सकता है जिनके द्वारा मेरा आत्मज्ञान बहुत दिनों तक याद रहे, मेरी साधना फिर से शुरू हो जाए, मैं मेरी पूरी कर्म को क्लियर करूं, ऐसे घर मुझे चाहिए, ऐसे सोचकर सभी प्लानिंग करती है। मेरे दोस्त कौन बनना है, मेरे दुश्मन कौन बनना है, मेरी परिस्थितियां कैसी रहनी चाहिए, ये सभी बातों को वो क्लियरली एक प्लानिंग करके फिर यहाँ पर जन्म लेती है। लेकिन हमारी धरती का नियम है, यहाँ आकर भूमंडल में जब भी शरीर धारण करते हुए पैदा होते हैं, पैदा होते ही इस धरती के स्पर्श होते ही सब कुछ पुरानी यादें भूल जाते हैं। यही तो नियम है धरती की, सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से नई रूप से पूरा भूल गए होते हैं, फिर से पहले से हम जिंदगियों को प्रारंभ करते हैं। लेकिन ये बाहर से भूल तो जाते हैं, लेकिन ये सभी बातें हमारे प्राणमय शरीर में रिकॉर्डेड रहती है, ये रिकॉर्डेड रहती है। और हर एक इंसिडेंट को हमारे कर्म भी रिकॉर्डेड है, और जो प्लानिंग हम बना के आए हैं यहाँ पर वो भी प्राणमय शरीर में रिकॉर्डेड है। तो ये क्या करती है, ये फिर से वही इंसिडेंट्स जो हम प्लानिंग बना के आते हैं ना, वो इंसिडेंट्स को भौतिक रूप में लाने के लिए सिचुएशंस क्रिएट करते रहते हैं। हमारे प्राणमय शरीर में जो भी नॉलेज रिकॉर्डेड है, हमारे हिसाब किताब का, कर्म के हिसाब का, और जो हम क्लियर करने के लिए प्लानिंग बनाई थी उसका, दोनों का हिसाब प्राणमय शरीर में रहती है। और ये हमें याद दिलाने के लिए, ये हमारे कर्मों को क्लियर करवाने के लिए हमारे भौतिक रूप का इंसिडेंट्स, यानी हमारी सिचुएशंस, हमारी परिस्थितियां, हमारे आरोग्य, ये सभी क्रिएट करती रहती है। तो इन सबको जानकर, इन्हें समझकर हमें काम करना चाहिए। और हमारा तीसरा शरीर जो है, मनोमय शरीर, ये मनोमय शरीर में क्या होती है, जब भी प्राणमय शरीर से सिचुएशंस क्रिएट होता है, ये सिचुएशंस क्रिएट होता है और भौतिक शरीर उसका एक्सपीरियंस करता है। प्राणमय शरीर जो भी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, उस सिचुएशन को हम भौतिक रूप से उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस करते वक्त हमारे दिल में बहुत सारे बातें जागृत होती है, हमारे मन में भावनाएं जागृत होती है। वो सभी भावनाएं हमारे मनोमय कोश में रिकॉर्ड होती जाती है। इसीलिए तो इसको मनोमय कोश बोलते हैं। यानी हमारे मन में जो भी भावनाएं, जो भी आलोचनाएं जागृत होती है, उन सभी का रिकॉर्ड्स हमारे मनोमय शरीर में रिकॉर्ड होती जाती है। जैसे कि हम सबने कभी कभी देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी से बहुत डरते हैं, मौत से डरते हैं, कहीं जाने को डरते हैं। डर एक ही नहीं, कई सारे इमोशन से वो बहुत ही प्रॉब्लम महसूस करते रहते हैं। तो ये सब क्यों, जो कुछ भी कारण भी तो नहीं रहता है, लेकिन उनको हमेशा
इमोशनली ब्लॉकेजेस वो महसूस करते रहते हैं। तो ये क्यों होता है, इसको भी हमें समझना है। जब हम शरीर को छोड़ते हैं, जब हम शरीर को छोड़ते हैं, उस वक्त हमारे दिल में, हमारे मन में एक भय जैसा, अगर हम शरीर छोड़ते वक्त बहुत दर्द महसूस करते हुए शरीर को छोड़ा हुआ हो, या कुछ एक्सीडेंट्स के द्वारा हम शरीर छोड़े हुए हो, या सुइसाइड के द्वारा हम शरीर छोड़े हुए हो, या नहीं तो नदी में डूबकर, ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं ना। ऐसे अगर शरीर छोड़ते वक्त इन इंसिडेंट्स के अंदर हम आए हुए हैं, तो ये ज्ञापक जो होते हैं, ये मेमोरीज जो होते हैं, वो मनोमय शरीर में रिकॉर्ड हो जाती है और ब्लॉकेजेस बन जाती है, जिसके द्वारा फिर से जन्म लेने के बाद भी जिंदगियों में कई लोग कुछ ना कुछ कारण, बिना कारण भय महसूस करते रहते हैं, डर को महसूस करते रहते हैं। तो एक किस लिए, क्योंकि ये पिछले जन्म में शरीर छोड़ते वक्त छुपा हुआ, करने वाला, करते छोड़ा हुआ एक इमोशनल ब्लॉकेज है। ऐसे हमारे मनोमय कोश में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये सभी हमारे प्रस्तुत जिंदगी में बहुत इम्प्रेशन डालते रहते हैं। जैसे कि बिना कारण किसी आदमी को देखा तो बहुत डर लगने लगता है, उनसे बातें करने के लिए हम पीछे हटते हैं, या कहीं पर जाने के लिए हम मन नहीं करते। ऐसे कई कारण होते हैं। ऐसे ब्लॉकेजेस हमारे मनोमय शरीर में छुपी हुई है। तो ये ब्लॉकेजेस को हम कैसे क्लियर करें, ये भी तो जरूरी है ना समझना। तो इन सभी ब्लॉकेजेस को हमें क्लियर करना ही है, क्योंकि जब पहले थे जो बिना कुछ समझे ऐसे ही जन्म लेते थे और फिर से शरीर छोड़ते थे, फिर से जन्म लेते थे, ऐसे जन्म मरण चक्र में कई बार आ चुके हैं हम। लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, इन सभी कर्मों को क्लियर करना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ आकर भूल चुके होते हैं, और शरीर व छोड़ते वक्त भी ये हमें याद नहीं रहता। तो इसी कारण बार 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 जन्म लेते रहते हैं हम। किस लिए यहाँ पर जनन मरण चक्र में है, ये सभी कर्म के हिसाब को क्लियर करने के लिए ही तो हम बार बार जिंदगी में आते रहते हैं। आपको पता है, जब एक बार पहले से जन्म लेने की इच्छा में जो आत्मा होती है, वो कर्म के हिसाब के 5%, कर्म के हिसाब के 5% को सेलेक्ट करके यहाँ पर इन सबको क्लियर करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम भूल चुके होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, कर्म के हिसाब क्लियर करने के बजाय उन कर्मों को ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, ये दोष नहीं है, लेकिन हमें मालूम नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्यों ऐसे हैं, हम किस लिए ऐसे सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। ऐसे सभी को प्रश्न तो रहता है, लेकिन इसका आंसर नहीं ढूंढते हैं हम। तो आंसर यहीं पर है। हम यहाँ पर सारे कर्मों का
क्लियरेंस करने के लिए ही तो आते हैं। तो एक कैसे करें? हमने बात किया 3 कामों के द्वारा। एक अनारोग्य के द्वारा, और गालियां सुनते हुए, और तीसरी है ध्यान मार्ग। तो जब हम ध्यान करने लगेंगे, हमारे अंदर जागृति होने लगेगी। मैंने क्या क्या कर्म मेरे साथ लेके आया हूं, और हमें हमारे अंदर एक जागृति होने लगेगी। ओ, ये कर्म के हिसाब क्लियर करने के लिए ही तो ये सिचुएशन आया हुआ है। तो मुझे इसको दूष करना नहीं, इसको एक्सपीरियंस करना है। जिसको एक्सपीरियंस करने के द्वारा मेरा कर्म क्लियर हो जाएगा। ये अवेयरनेस हमारे अंदर हमें जागृत करना है। हमें हमेशा जो भी काम करते हुए हो, बातें करते हुए हो, खाना खाते हुए हो, वॉकिंग करते हुए हो, हमें हमेशा अपने ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। अवेयरनेस के साथ में काम करना चाहिए। हम खाना खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम एक मोबाइल हाथ में रखते हैं, मोबाइल देख के देखते देखते हम खाना खा लेते हैं, या टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारे अटेंशन दूसरी तरफ चली जाती है। विथ अवेयरनेस जब हमें इन सबको काम करने में लगाएंगे, हमारे अवेयरनेस के साथ हम जब ये काम करेंगे, अवेयरनेस के साथ खाना खाएंगे, और हम अवेयरनेस के साथ बातें करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं हमें खुद को पता नहीं चलता कई बार। अगर हम गुस्से में हैं, टेंशन में हैं, इरिटेटेड है, तो हम क्या बात कर रहे हैं ये ही हमारे मन में नहीं आता, फिर बोल देते हैं सिर्फ। ऐसे कामों को हमें अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना है। जब हमारे खुद के कर्मों पर ऐसा ऑब्जर्वेशन रखेंगे, हर एक काम पर हम खुद को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है, मनोमय शरीर में इमोशनल ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर होता जाएगा, अपने आप कम होता जाएगा। और हमारे खुद के ऊपर हमें अवेयरनेस और भी बढ़ती जाएगी। और हम क्या करेंगे, इन जब भी हम अवेयरनेस के साथ रहेंगे, हमारे हर एक काम को हम एंजॉय कर सकते हैं। हमारे हर एक काम हमें खुशी देने लगती है। हम बहुत ही आनंद से हमारे काम को कर सकते हैं, जिसके द्वारा दो दो काम हो रहे हैं। तो सोचो, हमारे मनोमय कोश भी क्लियर हो रहा है, और हमारे कर्म की हिसाब क्लियर हो रही है, और हमें बहुत ही आनंद मिल रहा है ना। ये बहुत ही बढ़िया बात। हमें हमेशा अवेयरनेस के साथ काम करना है। जब हम ध्यान करेंगे, ध्यान की शक्ति से हमें पता चलने लगता है कैसे अवेयरनेस के साथ काम करना है। अवेयरनेस का मतलब हमें समझ आने लगती है। जस्ट बिफोर मेडिटेशन, ऑब्जर्व योर सेल्फ बोला, तो हम क्या करते थे, हमारे कामों को ऑब्जर्व करते थे बस। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं और बाद में अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें मालूम पड़ने लगता है हमारे हर एक काम के पीछे हमारा इमोशंस क्या है,
कौन सी इमोशन के साथ में काम कर रहे हैं, और हमें एक इमोशन जो है वो जरूरी है या नहीं। अगर नहीं जरूरी है तो इसको कैसे छोड़े, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस छोटी सी एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाना चाहती हूँ। अगर हम कुछ खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, तो हम पहले कैसे खाते थे? वाह, सुपर, बहुत ही टेस्टी है, ऐसे फील करते हुए खा लेते थे। लेकिन जब हम अवेयरनेस के साथ जलेबियां खाते हैं तो हमें मालूम पड़ने लगता है ये जलेबी बनाने वाले की मन कैसा था, एक जलेबी में टेस्ट कैसे भरी हुई है। सिर्फ स्वीटनेस को ही नहीं देखना है हमें, इस जलेबी के अंदर छुपी हुई इमोशंस को भी हमें पहचाननी है। हर एक काम ऐसे ही करना है, हर एक काम में ऐसे अवेयरनेस बढ़ाते जाएंगे तो हमारे मन में छुपी हुई जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है, डर हो, शंका हो, खुशी हो, सभी का कारण हमें पता चलने लगता है। तब हम और भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और हम अपने आप को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मनोमय शरीर को हमें कैसे प्यूरिफिकेशन करना है, एक बात हम आप लोगों के समझ में आया, ऐसे मैं समझ सकती हूँ क्या? यस। यस यस मैडम। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं हम हाथ से। हाँ जी। बिल्कुल अवेयरनेस के साथ काम कीजिए, अवेयरनेस के साथ पानी पीजिए, अवेयरनेस के साथ खाना खाइए, वॉकिंग कीजिए, जो भी आपके काम है अवेयरनेस के साथ कीजिए, अपने आप के साथ। हम इतने दिन सोचते थे काम ज्यादा हो तो कोई मेरे साथ दे, ऐसे हम सोचते थे ना। आज से हम सोचेंगे मैं मेरे साथ हूँ, किसी और की जरूरत नहीं, मेरे साथ मैं हूँ, ये अवेयरनेस ही मेरे साथ है, यही तो मेरी सहेली है। मैं इस अवेयरनेस को फ्रेंड बना लेती हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहती। ऐसे हम सोचने से हमारे मन बहुत ही हल्का रहेगा, और जहां पर हम गलत करते रहते हैं वो हमें महसूस होने लगेगा, अरे मैं यहाँ पर गलत काम कर रही हूँ, छोड़ो, यहाँ पर मैं अपने आप को चेंज कर लेती हूँ। ऐसा अवेयरनेस हमारे अंदर और भी बढ़ता जाएगा, और भी बढ़ता जाएगा, और जिससे हम परिशुद्ध बनते जाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं ना हम? हाँ जी। तो इतनी जानकारी काफी है क्या? जानना तो भी बहुत कुछ है, बट हाँ, थोड़ी सी। जानना तो बहुत सारे हैं मैम, राइट मैम, वही बोल रही थी मैं। जानना तो बहुत कुछ है और समझना भी बहुत है, ये तो जस्ट ट्रेलर है। लेकिन एक बार ही हम सारे बोल दिए और लगता है आपको मैंने सुन लिया, इसको मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। लेकिन जब हम इन सब से बाहर आकर हमारे भौतिक लाइफ में आते हैं ना, फिजिकल लाइफ में आते हैं ना, तो सब कुछ करते हैं। राइट मैम। मैम तो एक इस प्रश्न था हाँ, कि अपन, ये तो ठीक है आप जो बोले सारी बात ठीक है, बट जैसे कि इमोशनल के केस में अगर बात करें, हम अवेयरनेस है मेरे को कि हम ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, बट कंट्रोल करना समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है।
राइट, कि मेरे को पता है कि ये अटैचमेंट गलत है इसके साथ, बट उस अटैचमेंट को कंट्रोल करना ये समटाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप कंट्रोल करना चाह रही है इसीलिए डिफिकल्ट होता है। अब हम्म। कंट्रोल कीजिए, इसको ऐसे बदलना है हम्म। जैसे कि कुछ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया हो। राइट मैम, हाँ। वही तो एग्जांपल मैं लेती हूँ। जब हम्म। अटैच ज्यादा हो गई हो, इससे बाहर आने के लिए हमें इसको कंट्रोल नहीं करना है। बस हम्म। हमारे हमें ये तय करना है, यहाँ जो अटैचमेंट है हम्म। ये शरीर के द्वारा नहीं, मैं हर एक को ऐसे ही प्यार करूंगी। जो रिलेशनशिप में आपको अटैचमेंट फील हो रही है ना, हम्म। वो रिलेशनशिप को सिर्फ उस आदमी पर या उस व्यक्ति पर छोड़ के सारे लोगों पर एक प्रेम दिखाना है हमें। जैसे कि आ, हमारे बच्चों को लेकर मैं बात करती हूँ। बच्चे हम्म। या हमारे बच्चे, मेरी बच्चा, मेरी मेरी संतान, मैं तो बहुत ही अटैच्ड हूँ इससे। इसकी हर एक काम मुझे ही करना है, इसकी हर एक जानकारी मुझे होनी चाहिए, ऐसे हम सोचते हैं ना। इसी को अटैचमेंट बोलते हैं। जब इन बातों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस एरिया के सारे बच्चे मेरे हैं। यहाँ जो भी बच्चे हैं, मैं देख रही हूँ कि उनके, हमारे बच्चों के स्कूल में जब जाते हैं ना, वो सभी बच्चों को हमें हमारे बच्चे जैसे प्यार करना है। वो अलग बच्चे ही हो, लेकिन हमें क्या करना है, ये भी मेरी बच्ची है, ये भी मेरी बच्ची है, इसको भी मैं प्यार करूंगी, इसको भी मैं चॉकलेट दिलाऊंगी। ऐसे हम सोचने लगेंगे तो ये अटैचमेंट का भाव जो है, ये ब्लॉकेज नहीं बनता, लेकिन ये प्रेम बन के, अनकंडीशनल प्रेम बन के सब में बांटा जा सकता है। बट मैम फ्रेंड्स लोग के साथ तो ऐसा नहीं होता ना कि मैं जिससे भी मिलूं वो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे वैसे ही बन जाए सारे। बच्चों के साथ हो सकता है कि बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं तो उनको देख के इमोशंस आएगा और वो अटैचमेंट वैसा नहीं होगा। बट कुछ फ्रेंड्स के घर में तो पर्टिकुलर कोई कोई होते हैं जो कि दोस्त बने वैसा। तुम्हें चेंज करना है कि हाँ। हम जजमेंट में आ जाते हैं। ये राइट। फ्रेंड अच्छी है, ए ए फ्रेंड के साथ मुझे जलसी फील हो रही है, ए फ्रेंड मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसे जजमेंट में जब आते हैं ना, तो ए हम्म। ब्लॉकिंग कर देता है हमें राइट। हाँ। कि उनको स्वीकार करने की मन नहीं लगता। जब इन जजमेंट को हम बाहर रखे, विदाउट जजमेंट उनको, उनसे बातें कीजिए। वो कुछ भी किए हो, हमें दर्द दिया हो या हमें ठुकराते हो, उनके बारे में मत सोचिए। बस हमें क्या देना है, उनसे हमने क्या लिया, ये बात नहीं है। मैं इनको कंप्लीटली अनकंडीशनल लव कैसे कर सकती हूँ, ऐसे हमें सोचना है। ऐसे सोचने से एक ब्लॉकेज खुल जाता है। राइट। हाँ, इसको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं। हम्म। जब हम सड़क पे जाते रहते हैं, रोड में जा रहे हैं, हम्म। एक रोड में जाते हुए व्हीकल्स, लोग कैसे दिखते हैं हमें, बड़े जस्ट बड़े ऊपर दिख से ऊपर। हाँ, हाँ। बड़े बड़े दिखते हैं, और वैसे जैसे ही वैसे दिखते हैं। हम्म। अगर हम एक बिल्डिंग के ऊपर सेकेंड फ्लोर पे चले जाते हैं, बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर खड़े होके उस रास्ते को देखते हैं, वही व्हीकल्स, वही लोग कैसे दिखने लगते हैं, छोटे हो जाते छोटे लगने लगते हैं। हैं। और हमें क्या दिखने लगता है, वो कंप्लीट एरिया, पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है उसका, वो बढ़ जाता है ना।
दायरा बढ़ जाता है, जो चीज अपने को बहुत बड़ी दिख रही है जब वो बहुत सारा दिखने लग जाता बहुत सारा दिखने लगता है। है। तो क्या हुआ यहाँ पर, वो सभी बातें छोटे लगने लगे, देखने का तरीका बदल गया हमारा, है ना। तो और हम और भी ऊपर जाते हैं, फिफ्थ फ्लोर पर जाते हैं। फिफ्थ फ्लोर पर खड़े होके हम देखते हैं तो हमें क्या दिखने लगता है, वो एरिया और भी बड़ा और बढ़ दिखना, गया, राइट राइट, और छोटे हो गए, मतलब और भी चीज छोटी हो गई और एरिया बड़ा हो गया। एरिया बड़ा हो गया, है ना। राइट। उसका मतलब है हमारे देखने की जो रीति होती है, दृष्टिकोण होता है, वो बदलता जाएगा। हम सबको इक्वली और होल हार्टेडली हम देखने लगेंगे। मालूम हो रहा है मैम। हम्म। और हम और भी ऊपर जाएंगे, 15th 20th फ्लोर पे चले जाएंगे। 20th फ्लोर पे हम जाकर हम देखेंगे तो क्या होगा, हमें पूरा सिटी दिखने लगेगा। राइट। तो सारे व्हीकल्स, सारे लोग कैसे दिखने लगेंगे, चींटियां जैसे दिखने लगेंगे। हम्म। उनकी गलतियां, उनका द्वेष, उनके जो विचार हमें दिखता है क्या तब, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमें कुछ नहीं दिखता, सिर्फ चींटियों जैसे दिखने लगते हैं। तो हम्म, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। जब हम हमारे सोच को बढ़ाते हैं, होल हार्टेडली सबको स्वीकार करने लगते हैं, सबको देखने की तरीका जब हम बदलते हैं, उनको होल हार्टेडली हम जब स्वीकारने लगते हैं, उनकी बुराइयां, उनकी नेगेटिव्स सभी हमें कम महसूस होती है। बिल्कुल एक कुछ भी नहीं है, ऐसे हम सोचने लगते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी देखने की दृष्टिकोण बदल जाती है, जिसके द्वारा हमें किसी के ऊपर जजमेंट नहीं रहती है। इसी को तो हमें प्रैक्टिस करना है। ना अपन ही पेन में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो बहुत दायरा बहुत छोटा हो जाता है। हाँ, जब हम ऐसे देखते हैं हमारे दृष्टिकोण को, उसने मुझे इतना ललकारा, इतना गालियां दी, हम्म। ऐसे हम सोचते हैं, तो छोटी सी बात भी इतना बड़ा दिखने लगता है। राइट राइट राइट। हाँ। अगर उसको हम छोटे करते हुए, अरे कुछ कहा होगा, छोड़ो, उनकी मर्जी, जो बताना था उस उन्होंने ऐसे बोल दिया, लेकिन मैं ये नहीं लूंगी। हम्म। तो तब राइट, उससे काफी डिफरेंस आ जाएगा फिर। बहुत ही डिफरेंस होता है मैम। डेफिनेटली, हाँ। हमारे मन भी स्वच्छ रहता है, देखने हाँ। का तरीका जब हम बदलते हैं, तो हम हमारी स्थिति और भी बढ़ती जाती है। बद्री सर हमेशा ऐसे ही दृष्टिकोण से देखते हैं, तभी तो सब लोगों को एक साथ जुड़वाते हैं वो। हम सबको उनके प्यार ने बंधा है यहाँ पर, है ना। बद्री सर के प्रेम सही ही सही। तो को हम्म। बंधा। इतने सारे लोग थे उन सब उनके सर के पास, क्या इन सभी के पास गलतियां नहीं थी, बुराइयां नहीं थी? सब लोगों के अंदर रहता है। लेकिन पत्री सर क्या देखते थे, उनके अच्छाइयों को देखते थे, उनकी स्थिति को देखते थे, उनकी गुड क्वालिटीज को देखते थे। तभी तो इन सब लोगों को प्यार देने की जो अर्हता थी उनमें जागृत हो गई, और सब लोग सर से इतना प्यार प्रेम करने लगे, है ना। जी। तो हमें भी ऐसे ही करनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छा। थैंक यू।
ठीक लगा? हेलो मैम। हाँ हाँ मैम। मैम एक क्वेश्चन था हम्म। कि आपने कहा कि हम हर जन्म में डिसाइड करके आते हैं कि हमारे 5% कर्म रेक्टिफाई हो जाए, मीन्स उससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर हम चाहे कितना भी ध्यान करें या कुछ भी करें, उससे ज्यादा कर्म नहीं होंगे, कम खत्म। और अगर ओहो। हो जाते हैं तो हम, ये है कि नेक्स्ट जन्म नहीं लेंगे। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट जन्म लेंगे। और उसमें हमें कैसे याद रहेगा ये सब चीजें कि हम ध्यान करने से ये सब होता है, फायदा होता है? क्या कोई हमें, क्योंकि हम इसको सब भूल जाते हैं, तो कोई हमें बताएगा उस टाइम पे कि हाँ आपको, आपने यहाँ ध्यान किया था, उससे ये फायदा होता है और आपको करना चाहिए आगे। तो ये सब पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है। जब हम ये सभी अवेयरनेस के साथ करते हैं ना, तो ये ये सभी बातें भी हमारे मनोमय कोश में रिकॉर्डेड रहती है। आज हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम आज से ध्यान नहीं कर रहे हैं, पिछले कई जन्मों से इसका लिंक हमारे साथ है। जी। हम कई सारे जन्मों में ध्यान करते आए हुए हैं, इसीलिए तो हम अवेयरनेस के साथ यहाँ पर ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करने की एजुकेशन सिस्टम जो होती है वैसे ही। हम्म। एक फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो भी आप पढ़े हो उसी का एलोबरेटेड वर्जन आपको सेकंड स्टैंडर्ड में मिलेगा, है ना? हम्म। जी। सेकंड स्टैंडर्ड में जो भी आप सीखे हो उसके नेक्स्ट फॉर्म थर्ड स्टैंडर्ड में मिलेगा, हम्म। है ना? वैसे ही हमारी हर एक जन्म की कर्म जो होते हैं वैसे ही कैरी फॉरवर्ड, और एजुकेशन सिस्टम के जैसे ही इस जन्म में मैंने इतना सीखा तो इसके आधार पर और क्या मुझे सीखने को मिलेगा यहाँ पर, ऐसे सोचते हमारे आत्मा बढ़ती जाती है। हम्म। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में हम बढ़ते हैं ना, वैसे जी। ही इन जन्म प्रक्रियाओं में हमारी आत्मा बढ़ती जाती है। जी, लेकिन हमें तो याद नहीं रहता ना, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता। हम याद तो नहीं। यहाँ पे तो, हाँ रिकॉर्ड है, उसमें याद रहता है, लेकिन वो हमें फिर वहां जाने के बाद पता चलता है कि हमने, और फिर अगर हमें यहाँ पता ही नहीं है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ज्ञान ये ले चुके हैं, हमें ये नहीं लेना, कुछ और लेना है। तो बिल्कुल बिल्कुल, परिस्थितियां ऐसी आती रहती है। जी। सिचुएशन सिचुएशंस जो है वो हमारे प्राणमय शरीर से ही तो क्रिएट हो रहा है ना। हम्म। तो ये सभी ऐसे ही क्रिएशन रहता है। जैसे कि पत्री सर हर हमेशा बोलते हैं, आपके हर काम की जिम्मेदार आप ही है। जी। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, है ना? हम्म। हम्म। तो मतलब यही है, हमारी हर एक सिचुएशन को हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हमें मालूम पड़े पिछले इतने सीखा था मैंने, इसके आगे की मुझे सीखना है, इसकी लिंक यहीं पर है, यही तो ज्ञान है। इसी का आगे का वर्षन सीखने के लिए ही तो हम हमारे सारे जो सिचुएशंस है हम खुद क्रिएट करते हैं। लेकिन हम्म। हम भूल गए होते हैं ना, तो ये हम्म। लिंक में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा नहीं, कई बार कई जन्म लग जाते हैं। हमारे हर एक सिचुएशंस के पीछे बहुत ही कारण रहती है। जी। विदाउट कारण कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। हर एक काम के पीछे बहुत सारा कारण रहता है, उसको हमें ऑब्जर्व करके हमें समझना है, इससे हम आगे चल सकते हैं। मैम, वो जीवात्मा जगत की नियम वाली बुक जो है, उसमें जो लिखा था कि हम जो जीवात्मा जगत में रहते हैं तो वहां पे प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है, इसलिए हम पृथ्वी पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल लेकिन पृथ्वी पे आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं।
और फिर ऐसा उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि हम गलत चीजें करके हम अपने कर्म और बढ़ा दें और डिग्रेड कर जाएं। तो हाँ हम वहां पे चलो धीरे प्रोग्रेस होती है तो हम वहां पे क्यों नहीं सोचते कि वहीं पे कर लें, चलो धीरे धीरे हो रही है लेकिन वहीं कर लेते हैं। यहाँ पे आगे कहीं से पता चले और नीचे गिर गए फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो और ये भी मेरे को समझ में नहीं आता, कुछ लोग हैं कि जो जन्म से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं और बहुत जल्दी इसमें आध्यात्मिकता में आ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको लास्ट मोमेंट तक के समझाते रहो कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, वो नहीं करते। तो इसका रीजन भी ये है कि वो ये कहते हैं ना कि आत्मा अभी यंग एज में है, वो फिर ओल्ड एज में जाएगी तब जाके वो ध्यान सीखेगी, इसका यही रीजन होता है। हाँ बिल्कुल मैम। जैसे कि हम देखते हैं ना यहाँ पर, इस शरीर में आने के बाद बच्चे रहते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हम्म हैं, और फिर बड़े होकर शादियां करते हैं, हमारी जिंदगियों को संवारते हैं, और बूढ़े हो हम्म जाते हैं और शरीर छोड़ते हैं। यही तो है ना हमारी प्रोग्रेस की रीति हम्म, से देखा जाए तो ऐसे ही है ना। हम हाँ पहले जी। शिशु बोलते हैं, हम्म शिशु, बाल्यावस्था, फिर आते हैं प्रौढ़ावस्था में, और हम्म, आते हैं युवावस्था में। जी। ऐसे ही है ना। हाँ और जी। वृद्धावस्था में। तो हम्म ऐसे ही हमारी आत्म की यात्रा भी वैसी ही रहती है। हम देखते हैं कई लोगों को कितना भी समझाओ वो समझते नहीं है। तो उनकी स्थिति कैसी रहती है, एक बालावस्था में, हम्म उनकी स्थिति बालावस्था में होती है। बच्चों को कितने भी समझाइए, वो खुद जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक वो समझते नहीं है, छोटे बच्चे, है ना। हम्म, हाँ जी। से वैसे ही उनकी आत्म की स्थिति ऐसी रहती है। और हम्म कई बार जन्म लेने के बाद उनको अवेयरनेस आती है वो ऐसी नहीं है, ऐसी करना है। तो हम्म प्रौढ़ावस्था में आ गए, और यहाँ पर भी कई सारे जन्म लेते हैं। ये सभी प्रक्रिया है ना, ये एक जन्म में होने वाली नहीं है। आज हम यहाँ पर ध्यान करते आए हुए हैं तो इसका मतलब है हमारे कई थाउजेंड्स ऑफ जन्म हो चुके हैं। हम्म, आज हम यहाँ पर हैं तो इसका मतलब है हमारे कई जन्म हो चुके हैं, और लास्ट स्टेज पर हमें ये ध्यान मिला हुआ है। ओके। तो ऐसे आत्म की स्थितियों को समझ सकते हैं हम। तो मीन्स ये है कि अब इस जन्म के बाद अभी हमने ध्यान किया है तो इस जन्म के बाद जो जन्म होगा उसमें हम ऑटोमेटिकली ध्यान में जाएंगे ही। बिल्कुल ये ये बिल्कुल। तो नहीं है कि हम फिर से भूल जाएं और फिर गलत चीजों में पड़ के फिर अपनी लाइफ को वो कर लें। वो भी रहता है। अगर किसी ने आपको अवेयरनेस देने की कोशिश की, लेकिन हम्म आप कनेक्टेड नहीं हो पाए, अपने हम्म लाइफ में ही आप डूब चुके हो, तो फिर से ये कट हो जाता है, और फिर एक बार जन्म लेना पड़ता है, और किसी ना किसी एक जन्म में वो लिंक जरूर मिल जाती है, और उससे आगे बढ़ते हैं ऐसे। तो फिर तो मैम वही हो गया कि हम जैसे कहा अभी बच्चा है तो हम अगर अब ध्यान करके भी या नेक्स्ट जन्म में भूल गए हैं तो फिर तो बच्चे वाली स्टेज आ गई। फिर उसके बाद बच्चे फिर बच्चे वाले सीरीज जैसा नहीं रहता। आप पांचवे स्टडी, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ के आए हुए हैं और भूल गए हैं, हम्म तो एक जन्म में आपको लिंक मिल गया ध्यान का। हम्म तो वहीं से स्टार्ट होता है, फिर से पहली स्टैंडर्ड से ही नहीं। वो फिफ्थ ओके। स्टैंडर्ड बंद हुआ था ना, तो फिफ्थ स्टैंडर्ड आगे सिक्स स्टैंडर्ड, ऐसे कनेक्टिविटी आता है। ओके। और इसी बीच हमने एक जन्म में अगर गलत कर्म कर दिए बहुत ज्यादा वो हो गए फिर ये हाँ, कर्म गलत नहीं होती है मैम, कोई जी। कर्म गलत नहीं है। वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। ओके।
ओके। जब हम आत्म की स्थिति में देखते हैं तो हम्म। यहाँ पर कोई अच्छी या बुरी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक्सपीरियंसेस है। और इन ये एक्सपीरियंस की वजह से ही हमारे वो कर्म बनते हैं ना। तो उन यस, कर्मों का, हाँ, उन कर्मों का ये है ना कि वो फिर कर्म उतारने मुश्किल हो जाते हैं। नहीं अब जैसे मुश्किल हम नहीं। 5% अब हम कितना भी ध्यान करें, चाहे कुछ भी करें, सिर्फ 5% ही कम होंगे या फिर पूरे ही खत्म हो सकते हैं। ज्यादा भी कर सकते हैं। जब हम डिसीशन लेंगे, मुझे एक जन्म अंतिम जन्म बनाना है, मुझे वो, मुक्ति चाहिए, ऐसे हम डिसीशन करते हैं ना, जी तब से लेकर हमारी ज्यादा के ज्यादा कर्म क्लियर होने लगता है। और सिर्फ ऐसे ही क्लियर नहीं होती है मैम, हमें जी। अवेयरनेस के साथ इन सबको डील करना पड़ता है। ओके। हमारे फिजिकल लाइफ में हमें इन सब के बारे में, इन सब के साथ अवेयरनेस के साथ, जैसे कि मैंने बताया ना, बीमारी आई हुई हो, हम गालियां देने लगते हैं, अरे ये मुझे ही क्यों आए बीमारी, यस। ऐसे हरकतें करते हैं ना। इन हाँ सब जी। से कटता नहीं है, बढ़ता है। ओके। तो ऐसे अवेयरनेस हमें रखना है। कोई हमें गालियां दी तो हमें समझना है, मेरे कर्मों का हिसाब ये चुकता कर रहे हैं, तो मुझे हम्म। क्या है, इनको थैंक्स बोलना है। ओके। तो बोलते हैं ज्ञान। हम्म। ऐसे ओके। अगर के साथ हम चलेंगे तो बिल्कुल इजी वे से हम क्लियर कर सकते हैं। जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने अच्छे से समझा। क्लियर मैम? यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। जैसे कि भगवत गीता में भी यही तो बातें बताया गया है मैम, ज्ञानादि दग्ध कर्माणाम, ये कृष्ण ने बार बार कहा है। ज्ञानादि दग्ध कर्माणाम, कर्म को दग्ध करना है, खत्म करना है, तो क्या करना है, ज्ञान से जीना। लेकिन हम क्या समझते हैं, भगवत गीता पढ़ने से हमारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, ऐसे समझते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भगवत गीता में जैसे जीना है इसको बताया है ना, हमें जीने का तरीका बताया गया है भगवत गीता में, कैसे जीना है, कैसे कर्म करना है, कैसे हमें इन सभी कर्मों को अर्पण करना है। ऐसे हम समझते जाएंगे तो हम बिल्कुल कर्म से बाहर आ सकते हैं। यही तो ज्ञानादि दग्ध कर्मा नाम का मीनिंग होता है। सही है ना? यस मैम। और किसी के यस मास्टर, किसी और को? पवन जी, आपको कुछ कहना है तो बोलिए। पवन जी। जी मैम, थैंक यू। मैम जो जैसे बात चल रही है तो मैं भी इसमें अपना व्यूज रखना चाहूंगा कि मैम ध्यान से ना, ध्यान से कर्म नहीं करते, कर्म करते हैं कि ध्यान से जो हमें अवेयरनेस आएगी, जो हमारी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, प्लस हमें लाइफ कैसे जीनी है, तो उससे शायद ज्यादा वो होता है ना ध्यान जो, क्योंकि ओनली ध्यान से कहते हैं कि ध्यान से कर्म कटेंगे, लेकिन ध्यान से कर्म, हाँ जी एग्जैक्टली, मैम यही है ध्यान ना। करने से हमारे अंदर अवेयरनेस जागृत होती है, हमें कैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जीना जी। है, बातें सही क्या है, करनी गलत है। क्या है। हाँ, इसकी अवेयरनेस आती है तभी तो कर्म करते जाती है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।